जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 21 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 21 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 20 तक टोटल क्लासेस को कंप्लीट कर दिया है। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए विजिट किए उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार इसलिए साथियों क्योंकि क्वेश्चन हम आप लोग को कुछ ऐसे भी कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा 4-4 बार 5-5 बार पूछा गया क्वेश्चन रहता है, वो ऐसा वैसा हम आप लोग को क्वेश्चन कवर कराते हैं। उसके साथ ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का जो 4-4 बार और 5-5 बार पूछा गया है। उसके साथ में ये टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन कराते हैं। टीसीएस का क्यों? क्योंकि आप लोग का टीसीएस इस बार भी रेलवे की 2024 की एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। उसके साथ अगर हम लोग बात कर ले तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। एनसीईआरटी का क्यों? क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो चौथा नंबर पॉइंट आता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। कोटा वाला क्वेश्चन वो जो कि पहले से कैंडिडेट जो भी रेलवे में कार्यरत है, जो पहले से जॉब कर रहे हैं रेलवे में, और वो लोग अगर अपने पोस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो वो लोग फिर से जो है इंटरनल एग्जाम देना पड़ता है उनको, और उसके बाद वो लोग अगर उस एग्जाम को क्रैक करते हैं तब उनका जो है प्रमोशन होता है। तो जो कोटा में क्वेश्चन पूछता है ना अंदर इंटरनल वैकेंसी में, वही क्वेश्चन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आप लोगों का लगभग 2 से 3 सालों के बाद जब भी आप लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है उसमें वही क्वेश्चन ले आकर के भैया फिर से पटक देता है और आप लोग के सामने वही क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। तो ये चारों प्रकार के हम आप लोगों को क्वेश्चन इसमें कवर कराएंगे जो आप लोगों के रेलवे एग्जाम 2024 के लिए एकदम महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग सेट नंबर 21 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। कब किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 1829 में किया गया था। और ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के द्वारा पहले 3 बार पूछा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में पूछ भी सकता है। सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था तो राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। अब आप लोगों के लिए एक यहाँ पर जो है जवाब दे दे रहे हैं, क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि अब बताइए कि सती प्रथा किसके द्वारा रोका गया था भैया। ये आप लोग को कमेंट करना है क्योंकि हम पिछले 3-4 सेट्स में ये क्वेश्चन करा चुके हैं कि सती प्रथा किसके द्वारा रोका गया था। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सभी भाई लोग कमेंट जरूर करिएगा उसका राइट जवाब क्या होगा, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उसका जवाब बतला देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये भी नहीं, राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय जो थे वो ब्रह्म साम्राज्य के प्रथम प्रधानाचार्य थे। ऑप्शन नंबर आप लोगों की डी राइट आंसर हो जाएगी राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। वो कौन डच था? तो उसका नाम बतलाना है। तो उसका नाम सही हो जाएगा यहाँ पर छोटे भाइयों डेरोजियो तो नहीं होगा, यहाँ पर आप लोग का डेविड हेयर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा डेविड हेयर। ध्यान रखिएगा कि उस डच का नाम पूछ रहा था जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो डच कौन था? तो डेविड हेयर था। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार फोर्थ नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आप लोग के अन्य और भी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब हम अभी आप लोग को बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? तो संवाद कौमुदी अखबार की जिसने शुरुआत किया था वो था आप लोग का भैया राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है पूछ रहा है साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अपने नोट्स में इसे जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम्स में ये आप लोग का रेलवे में पूछ सकता है साथियों। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा एक बात बतलाना चाहेंगे।
जिस प्रकार का हम आप लोगों को अभी क्लासेस में क्वेश्चन डाल रहे हैं, टीसीएस पैटर्न पर आधारित हो गया, एनसीईआरटी पर आधारित हो गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, उसके साथ साथ कोटा वाला जो क्वेश्चन हो गया, उन सभी को मिक्स करके आप लोगों के लिए एक पीडीएफ भी हम उपलब्ध कराए हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या की बात करते हैं तो देखिए इस पीडीएफ में आप लोग की टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है ना वो 20,000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन इसमें रखा गया है। रेलवे के लिए स्पेशली ये पीडीएफ बनाया गया है, रेलवे का सभी सब्जेक्ट इसमें कवर कराया गया है। साइंस से आप लोग का 4,000 प्लस क्वेश्चन है। जीके जीएस से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जीके जीएस से साथियों आप लोग का 8,000 प्लस क्वेश्चन है। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके से हम लोग बात कर लेते हैं तो 1,800 प्लस क्वेश्चन है। उसके साथ साथ इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग का यानी कि रेलवे के सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोगों के लिए पीडीएफ एक उपलब्ध कराया गया है। आप लोग के लिए रामबाण ही पीडीएफ साबित होगा साथियों। 20,000 प्लस क्वेश्चन है, जिस पीडीएफ को अगर आप लोग लेना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है। और इस आप लोग को अगर ये पीडीएफ लेना हो तो आप लोग को हम अभी एक नंबर बताएंगे, जिस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। सिर्फ 70 रुपए में 20,000 प्लस क्वेश्चन, रेलवे के लिए रामबाण क्वेश्चन देखिएगा किस पैटर्न पर है तो वो भी हम आप लोग को दिखला दे रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि लाल सागर का लाल रंग जो है वो किसकी उपस्थिति के कारण में होता है, तो राइट आंसर शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। उसके बाद आगे बढ़िए तो मशरूम क्या है, तो मशरूम आप लोग की कवक है भैया। वैसे ही सभी आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इड्रेफ्रिन जो है, इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो किससे पूछ रहा है, तो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे ही आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ उपलब्ध कराए हैं साथियों। 20,000 20K प्लस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए में भैया। आप लोग को नंबर कहां पर कांटेक्ट करना होगा, तो आइए हम आप लोग को अब नंबर भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन पर वापस लौट जाते हैं। देखिए साथियों अगर आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहें तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870 फिर से एक बार नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है, 7870141238। ये आप लोगों के लिए नंबर प्रोवाइड कराया गया है। व्हाट्सएप नंबर है। 20K प्लस क्वेश्चन सिर्फ कितने में भैया, तो 70 रुपए में। और अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कितने रुपए भैया, तो सिर्फ 30 रुपए में आप लोग को सिर्फ एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। यानी सिर्फ अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस के लिए 1 एंड ओनली आप लोग को 30 रुपए पे करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती के, देखिए साथियों उतना पर से जितना भी आप लोग का हम क्लास कराए ना क्वेश्चन नंबर 5 तक, उतना के बाद भैया शाम के 6 बजे से हमारे जगह पर लाइट कटा हुआ है। बिहार का लाइट का स्थिति कभी नहीं सुधरने वाला है। 6 बजे से लाइट कटा हुआ है, अभी तक लाइट नहीं आया। लास्ट में मजबूरन जो है आगे का जितना भी क्वेश्चन है हम आप लोग का मोबाइल के माध्यम से कंप्लीट करा रहे हैं। और चाहे भैया 9 बज जाए या फिर 10 बज जाए, मगर आप लोगों के लिए क्लास ये आज ही अपलोड होगा। क्लास आप लोग का नहीं मिस करने देंगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो कटक है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल सती विनियमन 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का छोटे भाइयों कि लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा। ये लॉर्ड है आप लोग का, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा लाया गया था। बंगाल सती विनियमन 1829 किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड विलियम वेटिंग के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों की यहाँ पर बी जो है सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के बाद में निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु के द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी, तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का लॉर्ड केनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड केनिंग इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों। आगे बढ़िए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल का सती प्रथा उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेटिंग। और ये आप लोग के आगामी एग्जाम को देखते हुए वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय गवर्नर जनरल का सती प्रथा
उन्मूलन में प्रमुख योगदान माना जाता है? तो लॉर्ड विटिंग का माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। आगे बढ़िए, देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि लॉर्ड विलियम विटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास में से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉर्ड विलियम विटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा के अवैध घोषित किया था भैया? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजा राममोहन राय। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने किस समाज सुधारक के प्रयास से? तो यहां पर राजा राममोहन राय के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो अभी आप लोग को मालूम चला होगा साथियों, जिस प्रकार से बतलाए हैं, समाज से संबंधित यानी कि समाज सुधारक था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के लिए भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम क्या था? तो समाज को सुधारना समाज सुधारक का कार्य था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। चलिए, कह रहा है कि ब्रहा समाज की स्थापना किसने की? ब्रहा समाज की जो स्थापना है यह किसने किया था? तो आप लोग को अभी हम राइट आंसर बतलाए हैं थोड़ी देर पहले, राजा राम मोहन राय ने ब्रहा समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये आप लोग का दोबारा क्वेश्चन हम करा रहे हैं क्योंकि ये आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए छोटे भाइयों। सही जवाब राजा राममोहन राय होगा। ब्रहा समाज की स्थापना पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ रहे हैं साथियों। तो सही जवाब आप लोग का यहां पर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों की सही जवाब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति थे। तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा साथियों, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति कौन थे? तो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे जो है ये हमारे छोटे भाइयों पवनार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पवनार से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महात्मा फूले ने किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महात्मा फूले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक जो है वो शिवनारायण अग्निहोत्री था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शिवनारायण अग्निहोत्री था साथियों। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 90 नंबर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है यह अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1856 में पारित हुआ था। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको प्राप्त है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय जो है ना साथियों वे बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे हमारे छोटे भाइयों? तो एलन ब्रो थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एलन ब्रो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो सही आंसर शिकागो पर।
स्वामी विवेकानंद जो थे वो कौन से स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में। और बता दें आप लोग को इनका नाम, आप लोग का मूल नाम भी पूछ देता है कई बार कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम कौन है। तो स्वामी विवेकानंद का आप लोग मूल नाम को नोट कर लीजिए, नरेंद्र नाथ दत्त है। क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है छोटे भाइयों? तो नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इनमें से किसने सत्याग्रह सभा के द्वारा अधिनियम के विरुद्ध में आंदोलन गठित किया था? इनमें से किसने सत्याग्रह सभा के द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, महात्मा गांधी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो भारत में हरिजन संघ की जो स्थापना है यह भी महात्मा गांधी ने ही किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, कह रहा है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया था। तो कौन था भाइयों? तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी विलियम डिरोजियो था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेनरी विलियम डिरोजियो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की अगर हम लोग स्थापना की बात कर ले छोटे भाइयों तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। और ध्यान रखिएगा ये आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यानी कि वीवीआई क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? दोस्तों इसका राइट आंसर देखने से पहले जितने भी भाई अभी तक क्लासेस को वॉच कर रहे हैं एक बार आप लोग सभी लोग मिल करके प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोजाना हम आप लोग को स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोग को साइंस का और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से आप लोग का बिहार पुलिस का भी पूरा मैराथन क्लास स्टार्ट है हमारे चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, सभी का लाभ उठाते रहिए। 29 नंबर, ताना भगत आंदोलन का नेता कौन था? तो ताना भगत आंदोलन का नेता जो था वो जतरा भगत था। कौन था? जतरा भगत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जतरा भगत था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर यानी कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन साथियों, एक बार आप लोग से विनम्र निवेदन प्लीज आप लोग सभी भाई लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, अपने सोशल आईडी पर जहां भी है आप लोग यूज करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम सभी चारों तरफ प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो बता दें आप लोग को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है यह विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथियों इसी प्रकार हम लोगों का आज कंप्लीट हुआ सेट नंबर 21। कल हम लोग कंप्लीट करेंगे सेट नंबर 22 को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए जो आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रहते हैं सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर जरूर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा 78 70 14 12 38। ये आप लोग के लिए व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। आप लोग के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद जय भारत।